नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज आपके सामने एक नया टॉपिक और एक नए तरीके से दोबारा पेश करने जा रहा हूँ। चलिए, आप चैनल पे बने रहिएगा और आप लोगों से विनती है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को शेयर जरूर करें। आपके सपोर्ट से हमारे का मोटिवेशन बढ़ता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आम जनता के सामने केजरीवाल जी ने एक अपने आप को ना बहुत बड़ा हौवा साबित कर रखा है कि मैं हूं तो पता नहीं क्या क्या जनता को दे दूंगा। भाई साहब, आप कहते तो बहुत कुछ है। आपने शुरू में 2015 2014 के अंदर या उससे पहले जब आप आए थे तो आपने जमुना जी को लेके भी बड़े बड़े वादे किए थे, पर आपके वो वादे कितने पूरे हुए बताइए? नहीं हुए ना पूरे। आप नहीं कर पाए ना अपने वादों को पूरा। जमुना जी आज भी गंदी है, जमुना जी के अंदर आज भी बुरे हालात है। केजरीवाल जी ने अभी तक जो भी वादे कर रहे हैं जनता से उसे पूरा तो कभी करते नहीं है। और अब उन्होंने एक पॉडकास्ट चैनल के अंदर किसी के साथ, किसी भाई के साथ, उन्होंने वक्तव्य में क्या बोला आप सुन के हैरान हो जाएंगे। उन्होंने वक्तव्य में बोला, मुझे पता है जमुना जी को साफ करने का कोई मुद्दा नहीं है, उससे वोट के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा भी नहीं। तो दोस्तों, उन्होंने साफ कर दिया है कि भाई साहब, मैं तो आपको जनता को बेवकूफ़ बना रहा था पिछले 12 साल से जमुना जी को साफ करने को लेके। तो अब उन्होंने क्लियर कर दिया। अब आ जाते हैं हम पीएम मोदी जी पे। पीएम मोदी जी कल 3 जनवरी 2025 को अशोक विहार आ रहे हैं। अशोक विहार में आके इन्होंने करीबन 1645 झुग्गियों के बदले 1645 स्वाभिमान योजना के तहत स्वाभिमान फ्लैट की चाबी देने जा रहे हैं वहां के 1645 परिवारों को। केजरीवाल जी से पूछिए कि आज तक आपने किसी जनता को, गरीबों को, आम झुग्गी वालों को क्या आपने कभी कोई फ्लैट प्रदान किया है? दिखाइए, हम भी देखना चाहते हैं कि आप दिल्ली की जनता के लिए कितना दिल से और भावनाओं से सोचते हैं। आप यहाँ से सोचते हैं केजरीवाल जी, आप दिल्ली की भावनाएं हमेशा आहत ही करते हैं। क्योंकि अगर आप दिल्ली की भावनाओं को समझते तो गटर का पानी हमें पीना नहीं पड़ता, जमुना जी के गंद के अंदर नहा करके, गंदे पानी के अंदर नहा करके हम लोगों की तबीयत खराब नहीं होती, हम लोगों के त्यौहार नहीं खराब होते। और सबसे बड़ी बात, दिवाली के टाइम पे आप पटाखों का बोलते हैं। आपको पता है दिल्ली के पटाखे दिवाली की 1 तारीख की थी, 15 नवंबर के 15 अक्टूबर के आसपास ही दिल्ली के अंदर पोल्यूशन का बुरा हाल हो गया था, खतरे के लेवल पे पार हो गया था। फिर कौन से चल रहे थे पटाखे दिल्ली में? चलिए दोस्तों, अब मुद्दे से ना भटके, हम पहले इस पे आते हैं। 1645 फ्लैटों की चाबी मोदी जी देने जा रहे हैं अशोक विहार में। अब आप समझिए 1600, ये एक फ्लैट की कीमत आप जानते हैं 25 लाख रुपए। एक गरीब आदमी 25 लाख कहां से लाएगा? नहीं ला सकता। तो दोस्तों, गरीब आदमी 25 लाख नहीं ला सकता, तभी तो मोदी जी 25 लाख का एक फ्लैट। तो सोचिए 1645 फ्लैट कितने के हुए? करोड़ों अरबों रुपए के। और यही अगर केजरीवाल जी को मौका मिलता तो 1650 में से आप 1600 हटा देते, 45 के अंदर भी अपने वर्करों को दे देते। ये हालात है। ये इसका फायदा सीधा जनता को मिल रहा है, गरीबों को मिल रहा है, गरीब फैमिलियों को मिल रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। इसके बाद मोदी जी दिल्ली के रोहिणी इलाके के जैपनीज पार्क में जा रहे हैं। वहां पे जाकर के दोस्तों, उन्होंने 4500 करोड़ 4,500 करोड़ की परियोजनाओं को घोषित करना है। उस परियोजना के अंदर जो दिल्ली मेन शहर है उससे बाहरी दिल्ली जिसे कहते हैं हम, जो गांव देहात के जितने एरिया है उनको मेट्रो से कनेक्ट करना। नरेला का फ्लैट परियोजना थी डीडीए की, जो काफ़ी टाइम से बड़ी डाउन चल रही थी। ये मेट्रो के ऐलान से वो सारी परियोजना को बहुत बड़ा बल मिलेगा। अभी तक वहाँ जाके कोई फ्लैट लेना पसंद नहीं कर रहा था। मोदी जी की तरफ से, डीडीए की तरफ से 25% डिस्काउंट करके भी फ्लैट दिए जा रहे हैं वहाँ पे। अब रिठाला, नरेला और कुंडली लाइन के ऊपर शिलान्यास शुरू कर दिया, कल कर देंगे मोदी जी। और उस शिलान्यास के बाद
दोस्तों एक मेट्रो लाइन और शिलान्यास करने जा रहे हैं। दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे, एक हाईवे बनाने जा रहे हैं दोस्तों जो सहारनपुर तक का है, और वो पोल्यूशन और जाम से मुक्ति दिलाने का बहुत बड़ा साधन है। 2 योजना होगी, तीसरी योजना मोदी जी की कल की क्या है? तीसरी योजना दोस्तों उनकी सबसे बड़ी ये है कि दिल्ली के अंदर 2 नए कॉलेज खुलने जा रहे हैं दोस्तों। केजरीवाल जी झूठ बोलते रहे कि मैं 10 कॉलेज खुलवाऊंगा, 10 छोड़ो, एक कॉलेज भी आज तक नहीं खुला, जिसका पाखंड का बीजेपी ने मीडिया के अंदर उजागर किया था कि जमीन प्लेन है, वहाँ जंगल उगा हुआ है, और यहाँ कह रहे हैं कॉलेज है। ऐसा नहीं हुआ था। अब तीसरी योजना के अंदर दोस्तों ये जो कॉलेज का मैं बता रहा हूँ, उस कॉलेज का नाम जो इन्होंने रखा है वो रखा है सावरकर जी के नाम पे। सावरकर कॉलेज के नाम पे इसकी आधारशिला रखी जा रही है कल। तो उनका ये मानना है कि इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं से दिल्ली का बहुत सुधार होगा, और जिसकी जो कीमत है, टोटल प्रोजेक्ट की कीमत है 2 कॉलेजों की, वो 373 करोड़ की अकेले। तो आप सोचिए कितने बड़े कॉलेज होंगे। एक कॉलेज बन रहा है सूरजमल विहार के पास, पूर्वी दिल्ली के अंदर बनेगा, और एक कॉलेज बनेगा नजफगढ़ की तरफ, नजफगढ़ फतेहपुर की तरफ। तो दोस्तों ये जो 2 कॉलेज बनने जा रहे हैं, दिल्ली की काया पलट देंगे। दिल्ली के अंदर एजुकेशन का स्तर और हाई हो जाएगा, और साथ में मोदी जी की इतनी परियोजनाएं हैं। अब आज रात को केजरीवाल जी को तो नींद नहीं आने वाली, मुझे लगता है वो नींद की गोली खा के सोएंगे आज, क्योंकि उनकी नींद तो मोदी जी की योजनाएं ये उड़ा देगी अगले कई दिनों के लिए। और अब आम जनता कह रही है राणो जी तो गयो, बचे कुचे थे वो भी गयो। अब देखते हैं आगे राणो जी कहाँ जाते हैं।